है कि वो हमारे ऊपर आए कि नहीं करे से ना ले परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर ऊपर आए के हालेलुया। थोड़े हैं बहुत कोई हिने होने भटक गए लेकिन ये परमेश्वर आज हमारे साथ में। जब भी मैं कम रहने हाल एगो चीज मुझे याद आवे वचन का के पूरा दुनिया के सृष्टि करे से पहले मुत्ता ना तो नाम लेके पुकार हो गए। बहुत बड़े बात आज हमारे नाम लेके परमेश्वर पुकारे जब पुकार थे हालेलुया। तो आज मैं हिंदी में बात करूँ, हिंदी का प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ हालेलुया। तो आज हम लोग कुछ वचन को देखेंगे जो परमेश्वर मेरे जीवन में बात किया है, उसी को मैं आज आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ हालेलुया। तो मैं आज जैसे आज हम लोग सबका छुट्टी था, ये लोग सब लोग खेल रहे थे, लेकिन मैं एक जगह में अकेला बैठा था। वहाँ पर बैठ के सारा चीज सोच रहा था कि क्या प्रचार करूँ मैं, या कौन सा वचन या कहाँ से या कौन सा टॉपिक मैं आज आप लोगों के बीच में रखूँ। ऐसा मैं सोच रहा था और प्रार्थना कर रहा था मन ही मन में, और काम भी कर रहा था तो प्रार्थना कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को बताया, वही बात आज मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम एक विश्वासी होने के नाते मेरा माइंड में आया कि प्रार्थना के विषय हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच में प्रार्थना के विषय में प्रचार करने वाला हूँ। प्रार्थना सिर्फ नहीं, प्रार्थना घुटना टेक के प्रार्थना हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा कि घुटना टेक के प्रार्थना करना क्यों हम लोग को बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 95:6 में इस प्रकार से कहता है, आओ हम झुक कर दंडवात करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके हालेलुया। ये वचन कहता है कि आओ हम झुक कर दंडवात करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। यहाँ पर कर रहा थे दंडवात करे और अपने यहोवा के सामने क्या करे, घुटने टेक और धन्यवाद करे। ये वचन कहता है हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है कि घुटना टेक के प्रार्थना करना। तो मैं सोच रहा था कि घुटना टेक के प्रार्थना करने से क्या होगा। क्वेश्चन आया और फिर मैं परमेश्वर से पूछा। पता है, जब हम घुटना सोच के देखो, जब हम एक सीधा में बोलना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के सामने अगर घुटना टेकते हैं ना, हमको किसी की चीज की या तो किसी के सामने घुटना टेकने का नौबत भी नहीं आएगा हालेलुया। क्यों बोलने से, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरे सृष्टिकर्ता कौन है, हम लोग का परमेश्वर है। हम लोग गाना गा रहा था, क्या गाना गा रहा था, कौन बताएगा? पहला गाना कौन सा गाया हम लोग, कौन सा गाया? धरती सजाले प्रभु नदी नाला से हालेलुया। कि भूल गए हम लोग, धरती सजाले प्रभु नदी नाला से। आप कभी कभी आप लोग बैठो अपने पलंग में, अपने खाट में और सोचो कि परमेश्वर क्या किया है। परमेश्वर इतना महान है, कैसा शायद वो बोला एक एक शब्द होते गया। एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, ये परमेश्वर इतना महान है। जब चांद बनाया रात में चमकता है, तारा बनाया, जो कि सूरज बनाया इतना बड़ा, तो उसमें सेक है लावा जैसा, धधकता हुआ एक आग के जैसा है। सोचो वो कैसा ठहरा होगा एक हवा में। जब हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पाएंगे कि वो किसमें टेका है, हवा में जैसा एक लटकाया हुआ है बांध के, वैसा हो है, हवा में लटक गया है। सोच के देखो, और एक यूनिवर्स पूरा जब देखेंगे, पत्थर सब है, सारा हवा में लटका हुआ है और घूम भी रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है। सोच के देखो, ओ महान परमेश्वर है जिसका आज हम आराधना करते हैं, जिसका आज हम महिमा करते हैं। आप अपने आप को सोचो, कैसा शायद
हमारा माइंड काम करता होगा, हम लोग का मन कैसा काम करता होगा, सोच कैसा काम करता होगा। एक बार सोच के देखो अपने आप में, जब हम खाना खाते हो जाता है किससे पछता हो, इतना सारा उसमें नर्स होगा। ये मेरा हाथ है, इसका अंदर बहुत सारा नर्स, हर एक चीज बॉडी का अलग अलग काम होगा। सोच के देखो, इतना महान परमेश्वर, इतना बुद्धिमानी परमेश्वर का आज हम आराधना करते हैं। अगर सोच के देखो, उसके सामने जब हम घुटना टेकेंगे ना, जिंदगी में किसी के सामने घुटना नहीं टेकना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम लोग को घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत सारा बाइबल में, बहुत सारा परमेश्वर के दास सब क्या घुटना टेक के परमेश्वर के सामने आते थे, चप्पल खोल के पवित्र समझते थे जगह को, और परमेश्वर के सामने घुटना टेक के आते। मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण खुद का मैं देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं केरला में झाड़ू करता था। मैं पहले प्रार्थना करने से पहले झाड़ू करूंगा, पूरा साफ करके नील डाउन करके प्रार्थना करता था। मुझको महसूस होता था कि जैसे मूसा ने चप्पल खोल के गया, वैसे जिस दिन मैं प्रार्थना करूंगा चप्पल बाहर दूर रहेगा, झाड़ू करके पूरा साफ, वैसा मैं घुटना टेक के प्रार्थना करता था। तब मुझे पूरा महसूस होता था मैं, और वो प्रार्थना में जब भी मैं प्रार्थना किया हूँ 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, घंटों जाता था। ऐसा मन करता था कि बाहर ही ना जाए। ऐसा करता है जब हम परमेश्वर के लिए सबसे पूरे दिल से जब हम परमेश्वर को ढूंढते ना, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से अपने आप में लगता है। आप लोग शायद बहुत सारे, हम लोग विश्वासी बहुत सारे हैं जो परमेश्वर को जानने वाला, वचन जानने वाला, चर्च सेवा संगति जानने वाला, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूँ, वो लोग परमेश्वर का प्रेम को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया ना, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। हम ऊपर ऊपर में बोल देते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। सेवा संगति जाते हैं, हम लोग इससे दर्शाता है कि परमेश्वर क्या है, हम लोग उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जो सच में परमेश्वर से प्रेम करेगा ना, वो सबसे पहले परमेश्वर से बात करने वाला होगा, अपना नींद को छोड़ देगा, अपना कार्य जो इम्पोर्टेंट, हर एक इम्पोर्टेंट काम होता ही होता है, लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट करना, सारा चीज छोड़ देगा, परमेश्वर को देगा। हालेलुया। क्योंकि ये सारा चीज मैं महसूस किया हूँ, मैं चला हूँ, मैं प्रार्थना किया, मुझको समझ में आता है कि जब मैं देखता हूँ लोगों को तो ये कैसा, मतलब देख के पता चल जाता है कि कौन कैसा है। इस प्रकार से आज हम लोग को सबसे, आज मैं बोला जैसे अगर आप लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हो, किसी के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। इस संसार में किसी के सामने नहीं टेकना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो जो किस्म का भी हो परेशानी, तकलीफ या भार हो, किसी के सामने आज हम लोग को घुटना नहीं टेकना पड़ेगा। क्योंकि हम उस परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं जो सर्व शक्तिमान है, जो सारे चीज को बनाया है। उसके सामने आज हम लोग को घुटना टेक के प्रार्थना करना है। हालेलुया। घुटना टेक कर प्रार्थना करना है। अगर हम लोग को शांति चाहिए तो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देगा, और ऐसा शांति देगा कि वो शांति हम लोग को अंदर से बहुत ही शांति मिलेगा। बहुत संसार में भले उथल पुथल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अंदर से जो शांति मिलेगा वो परमेश्वर ही दे सकता है। अगर हम लोग शांति ढूंढते तो परमेश्वर ही है। जैसे अभी आते समय में एक गाना गा रहा था, कार में लगा है, मैं सुना प्रज्वल भैया बोला कि बहुत सारे लोग मेला चले गए, सेवा नहीं आएंगे। तो ये सुन के दिल में थोड़ा सा वो हुआ, आज लोग कहाँ पर भाग रहे हैं जैसा लगा। आज हम लोग का विश्वासी लोग कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। हमेशा हम लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर पहला स्थान, उसके बाद दूसरा चीज देखो। लेकिन आज परमेश्वर सेवा के दिन में सेवा ना आके हम लोग इधर उधर भाग रहे। सरासर आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। परमेश्वर के सामने हमेशा पहले आना है हम लोग को। मेरा घर में अभी भी हिंदू है, मेरा फैमिली परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन शनिवार के दिन कोई भी मुझको, जब मैं घर में था, कोई भी कुछ दूसरा काम नहीं बोलेगा, क्योंकि उन लोगों का दिमाग में बैठ गया है शनिवार को मैं चर्च जाऊंगा। वो लोग मुझको कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहले से पता होगा उन लोगों को ये चर्च जाएगा। मेरा फैमिली अभी भी हिंदू है। वो लोग खुद कभी कभी मैं देर करूंगा, इधर उधर होगा, सेवा नहीं जाएगा बोल के बोलते, चर्च नहीं जाएगा,
खुद बोलेंगे। कभी सोच के देखो, ये ऐसा है, लेकिन अगर विश्वासी के घर में देखने से ऐसा नहीं है शायद, वो नहीं है। आज हम लोग को सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ मैं घर वहाँ पर नहीं देखा। और मैं एक गाना गा रहा था इंग्लिश में बहुत अच्छा, कि मैं कौन हूँ, मैं एक उस फूल के समान हूँ जो सुबह को उगता है और शाम को मुरझा जाता है। उस प्रकार से एक गाना है। तो उस गाना को मैं गा रहा था और सुन रहा था कार में, तो अजीब लगा। मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। आज मेरा परमेश्वर सबसे महान है। क्षण भर के लिए हूँ मैं, क्षण भर के लिए परमेश्वर को दूंगा मेरा समय। हालेलुया। जितना देर तक हम लोग जीवित है इस संसार में, पूरे समय हम लोग परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। चाहे भी कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम लोग को परमेश्वर को समय देना है। आज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आप लोग घर में, अपने अपने घर में, जहाँ कहीं भी है, घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने आइए। घुटना टेक के परमेश्वर के सामने आए। चाहे आप किसी के आगे घुटना टेकना ना पड़ेगा, कभी हम लोग ना टेकेंगे जब हम परमेश्वर के सामने टेकेंगे। हर एक परिस्थिति में, यहाँ तक कि हम लोग को भरमाने वाला आत्मा आएगा, क्या होगा, फिर भी हम लोग जब हम घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, सारा चीज हट जाएगा। क्योंकि वो सारा जो भरमाने वाला चीज के सामने हमको हार नहीं मिलेगा, कि पहले ही हम लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेकते, वो आएगा, वो आके चला जाएगा। हालेलुया। उस दिन में प्रचार किया कि हम लोग को मामू का घर में, प्रचार मामू का घर में, कि फास्टिंग के बारे में, कि हम लोग को फास्टिंग क्यों जरूरी है किया। और मैं कल से और आज भी मैं फास्टिंग ही था, हाफ डे के लिए। क्यों था बोलने से मैं आगे कुछ और बोलने वाला हूँ। विश्वासियों को पहले खुद करके देख रहा हूँ मैं, कैसा लगता है, क्या कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ कितना देर तक ये सारा चीज, तो मैं भी और आगे मैं उत्साह दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हम लोग इस संसार में जी रहे हैं ना, वो संसार बहुत ही खतरनाक। हम लोग देखते हैं जगह जगह खतरनाक बाढ़ आ रहा है। सोच के देखो, अभी एक्सीडेंट हो गए, आप कुछ हो गया हम लोग, तो अपने आप में क्वेश्चन करो कि आप कहाँ रहेंगे। सच में आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, कि सच में आप नर्क में रहेंगे। आप लोग अपने आप में क्वेश्चन करो। मैं करता हूँ, और जब कभी कभी मैं डरता भी हूँ। आज अपने आप को इस सारा चीज को देखना है। आज अपने आप से पूछो, क्योंकि ये सारा चीज जो हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े परमेश्वर के दास बोलते हैं कि नर्क और स्वर्ग, ये सारा चीज फालतू का बात नहीं है, रियल है। हालेलुया। सारा चीज रियल है, एविडेंस है। बाइबल बोलता है, बाइबल जीवित वचन है, और ये बोलता है, और वो सारा चीज होकर रहेगा एक दिन, और सारा चीज है। तो उसके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयारी करना है। हालेलुया। आज मैं आप सभी को यही उत्साह दिलाना चाहता हूँ, जिसमें ये वचन कहता है, यहाँ पर आओ हम झुक कर दंडवात करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आज हम लोग को घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आज हमको, जब हम ये सारा चीज करेंगे ना, परमेश्वर हम लोग को देखेगा, अपने हमारे हृदय को देखेगा। क्यों घुटना टेक के प्रार्थना करना चाहिए? खड़ा होकर भी करने सकते हैं, लेकिन जब हम घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, हम लोग का मकसद जानेगा परमेश्वर। क्यों बोलने से अपने आप को हम लोग बोलेंगे, आप घुटना में आ गया तो प्रार्थना करना है, दूसरा सोचना नहीं है, इधर उधर मन को भटकाना नहीं है, परमेश्वर से बातें करना है। ये हम लोग का अपने आप का मन बोलेगा, पवित्र आत्मा वही करेगा, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। कभी कभी आप खड़े होकर या बैठ के प्रार्थना करेंगे ना, आपका मन भटक जाएगा, भटक भी सकता है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन आप जब घुटना पर्पस से आएंगे, उद्देश्य के साथ घुटना टेकेंगे, तो एक ही चीज चलेगा, परमेश्वर से बात करना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन चेंज हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आसपास के घर के लोग चेंज हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हम लोग जो अभी जी रहे हैं, हम लोग का आने वाला पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर को जानो, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग को अभी देखे हैं, पहचानते हैं, वो भी परमेश्वर को जानो, तो एक काम करना होगा, नील डाउन होकर परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम लोग को एक एक को अपने आप नील डाउन कर लो, परमेश्वर के सामने आओ।
और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला है, वो बहरा नहीं है जो सुन नहीं सकता, उसका हाथ छोटा नहीं है जो आशीष दे नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आज मैं आप सभी को छोटा सा आज का सेवा में, आज का ये शाम में मैं आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हम लोग को प्रार्थना में जीवन बिताना है, घुटना टेक कर परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। तो आज मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग जाइए अपना अपने घर में घुटना टेकिए, क्योंकि वचन कहता है मेरा भेड़ मेरा शब्द को सुनता है और उसमें कुछ चलता है और करता है। आज आप लोग मत सोचिए कि यीशु मसीह खुद आकर बात करेगा और आप करेंगे। परमेश्वर अपने दास या अपना बेटा उन लोगों के द्वारा बात करता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा होगा, आपने बहुत बार प्रार्थना किया होगा, लेकिन घुटना टेक के नहीं किया होगा। आज जाके ट्राई कीजिए, परमेश्वर के सामने पूरा फोकस अपना मन धन प्राण आत्मा से आज प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जो शांति देता है ना, किसी के सामने नहीं है। हालेलुया। किसी के सामने नहीं है। लोग इधर उधर शांति ढूंढ रहे, हम लोग इतना परमेश्वर हम लोग को चुन के बुलाया है कि हम लोग सही जो शांति देने वाला है डायरेक्ट उससे हम बात करते हैं। कितना भाग्यशाली है। अगर दिखने से बहुत ही हम लोग एक बोलने से बहुत ही परमेश्वर का चुना हुआ एक भाग्यशाली बोल सकते हैं हम लोग हैं। तो आज हम लोग हमारे जीवन में अगर आलसी है, कोढ़ी है, जो कुछ भी है, वो सारा चीज के सामने घुटना टेकना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है। हालेलुया। आज का वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करो और परमेश्वर हमेशा आप सभी को बढ़ाओ आशीष के द्वारा हर एक प्रकार